पिछले एपिसोड में हमने देखा रजिस्ट्रेशन एक्ट के पास होने के बाद टोनी और उसकी टीम के लोग दूसरे सुपर हीरोज को बुलाने गए। कैप्टन और उनकी टीम छुप के काम करने लगे और दोनों टीम के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई एक केमिकल प्लांट में, जो कि अचानक शांत हुई जब हमने देखा थॉर को। कैप्टन और टोनी के टीम की लड़ाई अचानक थम जाती है जब वहां थॉर दिखता है। फैल्कन और डैगर पूछते हैं कि तुम कहाँ थे, हमें लगा तुम मर गए हो। तब थॉर बोलता है कि नहीं, तुम लोग मरने वाले हो, और तभी वो अपना हथौड़ा कैप्टन की टीम की तरफ फेंकता है। कैप्टन की पूरी टीम समझ जाती है कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं और उन्हें किसी तरह इस जगह से निकलना होगा, पर थॉर के अटैक रुकते नहीं हैं। दूसरी तरफ टोनी कैप्टन को कहता है कि प्लीज अब वापस मत उठना, अभी सरेंडर कर दो ताकि मेडिकल टीम तुम्हारा इलाज कर सके। कैप्टन उठ के कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे से हार मान लूंगा। तभी टोनी अपनी पूरी टीम को अपना ऑडियो बंद करने को कहता है और एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो छोड़ता है, जिससे कैप्टन को बहुत दर्द होता है। दूसरी तरफ इस ऑडियो की वजह से कैप्टन की पूरी टीम की हालत खराब हो चुकी होती है। वहाँ खड़ी सूजन से ये सब देखा नहीं जाता। तब रीड सूजन से बोलता है कि मुझे भी ये सब पसंद नहीं, पर कम से कम किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। तब रीड थॉर से बोलता है कि अब तुम पीछे हट जाओ, यहाँ से शील्ड की क्लीनअप टीम संभाल लेगी। दूसरी तरफ आयरन मैन कैप्टन को बोलता है कि मानना पड़ेगा, तुम में बहुत दम है, ये फ्रीक्वेंसी किसी के भी दिमाग को बंद कर सकती है, पर तुम अभी भी उठने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि मुझे माफ करना, पर अब अपनी आंखें बंद कर लो ताकि मैं ये सब जल्दी निपटा सकूं। तभी आयरन मैन का आर्मर इमरजेंसी वार्निंग देता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि हरक्यूलिस एक बड़े से केमिकल टैंक से उस पर अटैक कर रहा होता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से कैप्टन भी दूर जाके गिरते हैं। वो फ्रीक्वेंसी बंद हो जाती है और कैप्टन की टीम वापस लड़ना शुरू करती है। दूसरी तरफ हरक्यूलिस आयरन मैन की पिटाई करते हुए फैल्कन से बोलता है कि कैप्टन को यहाँ से दूर ले जाए। फैल्कन कैप्टन को एक मलबे के अंदर दबने से बचाते हुए केबल को बोलता है कि वो क्लोक के दिमाग में घुस के हम सबको यहाँ से टेलीपोर्ट करे। तभी कुछ शील्ड एजेंट्स गोली चलाने लगते हैं, जिन्हें गुलायत एक ट्रक से रोकता है और वो थॉर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि अब वो थॉर को छोड़ेगा नहीं। थॉर अपने हथौड़े की बिजली कंसंट्रेट करके गुलायत की तरफ छोड़ता है, जिससे गुलायत की बॉडी में छेद हो जाता है और 40 फीट की गुलायत की बेजान बॉडी जमीन पर गिर जाती है। डैगर को यकीन नहीं होता कि उनकी टीम का एक मेंबर मर गया। फैल्कन सबको चिल्ला के बोलता है कि सारे जल्दी से पीछे हटो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। तो थॉर फिर से बिजली कंसंट्रेट करके बोलता है कि अब सही में कोई नहीं बचेगा, और वो कैप्टन की टीम पर बिजली से अटैक करता है, पर किसी को कुछ नहीं होता क्योंकि सूजन अपनी पावर से उन सभी के ऊपर एक इनविजिबल शील्ड बना देती है और वो उन सबको बोलती है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पेट्रियट सबसे पूछता है कि हमारे घायल दोस्तों का क्या होगा। तब केबल बोलता है कि अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, बाकी सब एक साथ हो जाओ, हमारे पास एक ही मौका है। तब फैल्कन सूजन को थैंक यू बोलता है और कैप्टन और उनकी टीम क्लोक के टेलीपोर्टेशन की वजह से चले जाते हैं। रीड थॉर को शटडाउन कोड बोल के बंद करता है। तब हैंक रीड से बोलता है कि ये सब क्या है, मुझे लगा तुमने इस साइबॉर्ग में ऐसी प्रोग्रामिंग करी होगी कि ये थॉर की तरह सोचे भी। रीड बोलता है कि मुझ पर भरोसा करो, पर जब तक वो आगे बोलता सूजन उसे सीधे बोलती है कि अब आगे बोलने की हिम्मत भी ना करे। गुलायत की डेड बॉडी देख के स्पाइडरमैन आयरन मैन से पूछता है कि मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। वहीं पर वॉचर ऊपर से ये सब देख रहा होता है। आगे हम टोनी की टीम को एवेंजर्स टावर में देखते हैं, जहां सारे सुपर हीरोज को मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही होती है और रीड साइबर थॉर में कुछ चेंजेस कर रहा होता है। वहीं खड़ा स्पाइडरमैन हैंक पिम से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिसके जवाब में हैंक कहता है कि नहीं, वो ठीक नहीं है। जिस चीज को उसने बनाने में हेल्प करी, उसी चीज ने उसके पुराने दोस्त की जान ले ली। स्पाइडरमैन खुद भी बहुत हिल चुका था। वो हैंक और वास्प से कहता है कि उन्होंने इस चीज के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट पर साइन नहीं किया था। हैंक कहता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने एक भगवान का क्लोन बनाया। फिर वो आगे बताता है कि टोनी ने थॉर के एक बाल को संभाल के रखा था जब एवेंजर्स पहली बार मिले थे। फिर वो थॉर के क्लोन को देख के बोलता है कि आखिर कमी रह कहाँ गई। स्पाइडरमैन उस क्लोन को देखता है और हैंक से पूछता है कि क्या हम सही साइड हैं। दूसरी तरफ सीक्रेट एवेंजर्स हेडक्वार्टर में कैप्टन और उनकी टीम को मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही होती है। वहीं कैप्टन की टीम के कुछ मेंबर्स कहते हैं कि हमें माफीनामा देना चाहिए, जिस पे कैप्टन कहते हैं कि हमारे सपोर्टर्स बढ़ गए हैं और अब तुम पीछे हटने की बात कर रहे हो।
तब नाइट हॉक कहता है कि गुलायत यानी बिल फॉस्टर हमारा दोस्त मारा गया है और हमारे बाकी दोस्तों को नंबर 42 कॉम्प्लेक्स में फेंक दिया गया है। तब कैप्टन बोलते हैं कि क्या तुम उन्हें जाने देना चाहते हो। तब केबल कैप्टन से कहता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि थॉर है उनकी तरफ, जिसपे कैप्टन बताते हैं कि वो थॉर नहीं था। तुम्हें लगता है कि थॉर कभी बिल की जान ले सकता है। तब नाइट हॉक कैप्टन को ये कह के वहाँ से जा रहा होता है कि बिल तभी मर गया था जब उसने अपने आप को कानून से बड़ा समझ लिया था। तब ल्यूक केज नाइट हॉक को कहता है कि सुपर हीरो अपनी मर्जी से लोगों को बचाते हैं। तब नाइट हॉक बोलता है कि नहीं, सुपर हीरोज अच्छे लोग हैं, इसीलिए वो लोगों को बचाते हैं। कैप्टन की टीम के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर कैप्टन कहते हैं कि उन लोगों को जाने दिया जाए। तब नाइट हॉक अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जा रहा होता है, पर हम देखते हैं कि कोई दूर से उन लोगों पर नजर रख रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि गुलायत की बड़ी सी डेड बॉडी को क्रेन की मदद से दफनाया जा रहा होता है। टोनी हैप्पी से बोलता है कि बेशक वो किसी भी साइड हो, गुलायत एक सुपर हीरो था जिसने कई जानें बचाई थी। तब हैप्पी दुख में बोलता है कि कितने शर्म की बात है कि गुलायत की फैमिली को उसके फ्यूनरल के लिए इतना खर्चा उठाना पड़ रहा है। जिस पे टोनी बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारे खर्चे मैं उठा रहा हूँ, मतलब मैं जितना कर सकूँ उतना तो करूँगा ही। तभी वहाँ मिरियम शार्पे आती हैं, जिनके बेटे की जान चली गई थी स्टैमफोर्ड के हादसे में। वो टोनी को हिम्मत दिलाती हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया। गुलायत जानता था कि उसने कानून को तोड़ा है, पर ये वही बात है कि पुलिस जब बुरे लोगों को पकड़ते हैं तो किसी ना किसी को चोट लगती ही है। और ऐसा कह के मिरियम टोनी को अपने बेटे का फेवरेट खिलौना देती है। दूसरी ओर पीटर पार्कर और उसकी फैमिली इस हादसे की वजह से बहुत ज्यादा हिल चुके थे। फिर हम सूजन का लेटर पढ़ते हैं जो रीड से कहती है कि अभी अभी हमारी फैमिली पूरी हुई थी, पर अब मैं खुश नहीं हूँ। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने इन चीज़ों में तुम्हारा साथ दिया, पर अब नहीं। मैं सीक्रेट एवेंजर्स टीम ज्वाइन करने जा रही हूँ। मैं और जॉनी अब कैप्टन के लिए काम करेंगे। मैं चाहूँगी कि तुम इस लड़ाई को सुलझा लो बिना खून खराबे के। दूसरे दिन हम एवेंजर्स टावर में टोनी, वास्प, हैप्पी और मिस्टर फैंटास्टिक को देखते हैं। वो लोग कम पड़ रहे थे, पर उन्हें अमेरिका के 50 स्टेट्स के लिए सुपर ह्यूमंस चाहिए थे। रीड बोलता है कि अब हम जिन लोगों को अपनी टीम में शामिल करने जा रहे हैं उनकी बॉडी पर माइक्रोस्कोपिक नैनोबॉट्स लगे होंगे ताकि हम उन पर निगरानी कर सके। और ऐसा कह के रीड एक जेल का गेट खोल देता है। वास्प गेट के खुलते ही हैरान रह जाती है क्योंकि जो लोग उस जेल में थे वो अभी तक के सबसे खतरनाक सुपर विलन्स में से एक थे।